एक छोटा सा कमरा। सोचिए, ना कोई लग्जरी ऑफिस, ना चमक धमक और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड्स की फौज। बस कुछ कंप्यूटर स्क्रीन्स, एक बेहद शांत दिमाग और मार्केट को हराने की एक जबरदस्त, ना बुझने वाली भूख। एक ऐसा इंसान जिसने बिना किसी शोर शराबे के, बिल्कुल खामोशी से दुनिया के सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह से मात दे दी। आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसे लेजेंड की कहानी की गहराई में उतरेंगे जिन्हें पूरी दुनिया बीएनएफ ट्रेडर यानी तकाशी कोटेगावा के नाम से जानती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। $150 मिलियन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय रुपयों में बात करें तो लगभग 1200 करोड़ रुपए। लेकिन इस कहानी की सबसे चौंकाने वाली बात यह फिगर नहीं है, बल्कि यह है कि यह अकल्पनीय संपत्ति सिर्फ $13,000 जैसी एक बेहद छोटी सी रकम से बनाई गई थी। और उससे भी अहम बात, यह वेल्थ कोई महंगे ट्रेडिंग कोर्सेज बेचकर, कोई मोटिवेशनल सेमिनार करके या फिर किसी अमीर खानदान के पैसे से नहीं आई थी। यह सिर्फ और सिर्फ प्योर ट्रेडिंग का नतीजा था, जो एक बंद कमरे से दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स को चुनौती देकर हासिल किया गया था। वाकई ये अपने आप में एक मिसाल है। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ए मॉडेस्ट बिगनिंग, यानी एक बेहद साधारण सी शुरुआत। अब देखिए, जापान में जन्मे तकाशी कोई जन्मजात फाइनेंशियल जीनियस तो थे नहीं। उनका बैकग्राउंड एकदम साधारण था। शुरुआत में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये आम सा दिखने वाला इंसान आगे चलकर मार्केट्स का पूरा इतिहास ही बदल कर रख देगा। उनके पास शुरुआत में कैपिटल के नाम पर सिर्फ 1.6 मिलियन येन थे, जो उस समय करीब $13,000 के बराबर हुआ करते थे। ये वो दौर था जब जापान में इंटरनेट ट्रेडिंग बस जोर पकड़ ही रही थी और रिटेल ट्रेडर्स के हाथों में मानो एक नई ताकत आ रही थी। अब सच कहें तो बहुत से लोगों के लिए $13,000 एक बहुत छोटी रकम हो सकती है, एक लिमिटेशन लग सकती है। लेकिन तकाशी ने इसे किसी कमी की तरह नहीं देखा। उन्होंने इसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी माना और इसी छोटे से कैपिटल के साथ मार्केट के गहरे समंदर में अपना पहला कदम रख दिया। उस दौर में ना, ज्यादातर नए ट्रेडर्स रातों रात लखपति बनने का सपना देख रहे थे। वो मार्केट को एकदम जुए की तरह ट्रीट कर रहे थे। बस बिना सोचे समझे ट्रेंड्स के पीछे भागना, हर किसी को बस जल्दी पैसा चाहिए था। लेकिन तकाशी का तरीका, वो इन सबसे बिल्कुल अलग था। वो अपना समय चार्ट्स को घंटों स्टडी करने, प्राइस कैसे मूव कर रहा है ये समझने और मार्केट की साइकोलॉजी को पढ़ने में लगाते थे। जब बाकी लोग जल्दी अमीर बनने की अंधी दौड़ में शामिल थे, तकाशी पूरी शांति के साथ धैर्य और पेशेंस की कला सीख रहे थे। उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि मार्केट कोई लॉटरी का टिकट नहीं है भाई, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिसे बिना गहराई से समझे जीता ही नहीं जा सकता। और यहीं से आता है हमारी चर्चा का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा, मास्टर ऑफ इमोशंस। इनकी एक बात जो हमेशा याद रखने वाली है, कैपिटल बचाना सबसे जरूरी है। अब ये लाइन सुनने में बहुत ही साधारण सी लगती है ना, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। मुनाफे के बारे में सोचने से पहले हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए। जरा सोचिए, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में पूंजी ही नहीं बचेगी तो कल मार्केट खुलने पर वापस आकर ट्रेड कैसे करेंगे? मार्केट में तो हर दिन नए मौके आते हैं, लेकिन उन मौकों का फायदा उठाने के लिए जेब में कैपिटल का होना सबसे पहली और आखिरी शर्त है। बस यही वो फिलॉसफी थी जिसने तकाशी को बाकी पूरी भीड़ से एकदम अलग खड़ा कर दिया। वो कितना प्रॉफिट कमाना है, इससे ज्यादा इस बात पर फोकस करते थे कि नुकसान को कैसे कम से कम रखा जाए। बिगनर्स अक्सर क्या करते हैं, उनका सारा फोकस बस मुनाफे पर होता है। वो लालच से घिरे होते हैं और हल्का सा भी नुकसान दिखा नहीं कि तुरंत पैनिक कर जाते हैं। उनके फैसले बस डर और उम्मीद के पेंडुलम पर झूलते रहते हैं। लेकिन बीएनएफ जैसे प्रोफेशनल्स का पूरा फोकस मार्केट में बस सर्वाइव करने पर होता है। वो भावनाओं को साइड में रखकर लॉजिक और अनुशासन से काम लेते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर मार्केट में लंबे समय तक टिके रह गए ना, अपनी कैपिटल को उड़ने से बचा लिया, तो बड़े प्रॉफिट वाले ट्रेड तो अपने आप झक मार के पीछे आएंगे। और ये माइंडसेट रातों रात नहीं बनता। इसके लिए एक भयंकर सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है। अब आते हैं उस पल पर जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, द जे-कॉम मिरेकल। उनका ये भयंकर अनुशासन और शांत दिमाग असल में कैसे काम आया, इसे समझने के लिए हमें साल 2005 में चलना होगा। ये वो वक्त था जब जापानी मार्केट में जे-कॉम नाम की एक कंपनी का आईपीओ आ रहा था। पूरी फाइनेंशियल कम्युनिटी में इस लिस्टिंग को लेकर एक गजब का उत्साह था। लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार था। सबकी नजरें बस इसी पर टिकी थीं। लेकिन तभी मार्केट में एक ऐसी भारी मानवीय भूल हुई जिसमें पूरे जापानी मार्केट की नींव हिला दी। एक ऐसा पैनिक पैदा हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। हुआ कुछ यूं कि एक ब्रोकरेज कर्मचारी को सिस्टम में एक ऑर्डर डालना था। एक शेयर बेचो 6,10,000 येन में।
लेकिन गलती से, जिसे फाइनेंशियल दुनिया में बहुत ही मशहूर नाम दिया गया है फैट फिंगर एरर, उस कर्मचारी ने कीबोर्ड पर गलत नंबर्स टाइप कर दिए। ऑर्डर क्या डल गया? 6,10,000 शेयर बेचो सिर्फ एक ही येन में। बाप रे! इस एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक, इस एक विनाशकारी गलती ने स्टॉक की कीमत को बुरी तरह क्रैश कर दिया। पूरा का पूरा मार्केट डर के मारे एक ब्लाइंड फ्री फॉल में चला गया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक से आसमान से इतनी भारी बिकवाली कहां से टूट पड़ी। अब इस भयंकर अफरा तफरी के बीच कोई आम इंसान क्या करता? लेकिन बीएनएफ का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। जहां एक तरफ हर कोई डर के मारे अपने शेयर औने पौने दामों में बेचकर भाग रहा था, बीएनएफ ने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए इस प्राइसिंग एनोमली को पहचान लिया। उनका दिमाग तुरंत क्लिक कर गया कि यह कोई कंपनी का फंडामेंटल क्रैश नहीं है, बल्कि सिस्टम की कोई बड़ी गलती है। उन्होंने उसी वक्त पूरी शांति और परफेक्शन के साथ आक्रामक रूप से खरीदारी शुरू कर दी, और जैसे ही कुछ समय बाद मार्केट वापस स्टेबल हुआ, वो गलती सुधारी गई और प्राइस वापस ऊपर आई। ताकाशी वहां से कई मिलियंस का प्रॉफिट लेकर निकल चुके थे। एक तरफ पूरी दुनिया पैनिक से कांप रही थी और दूसरी तरफ एक इंसान शांत बैठकर अपने डिसिप्लिन के दम पर एक ही दिन में इतिहास रच रहा था। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो आखिर उनकी रोजमर्रा की ट्रेडिंग का सीक्रेट क्या था? चलिए इसे समझते हैं। डीकंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रैटेजी। लोगों को लगता है कि ताकाशी की इतनी बड़ी सफलता के पीछे जरूर कोई जादुई सीक्रेट इंडिकेटर होगा, लेकिन सच तो यह है कि ऐसा कुछ था ही नहीं। उनकी पूरी ट्रेडिंग सिर्फ 4 बहुत ही सिंपल बुनियादी पिलर्स पर खड़ी थी। पहला, प्राइस एक्शन, यानी भाव भगवान है। चार्ट पर प्राइस कैसे मूव कर रहा है, बस वही सबसे बड़ी सच्चाई है। दूसरा, वॉल्यूम, जो ये कन्फर्म करता है कि उस प्राइस मूव के पीछे सच में कोई बड़ी ताकत है या नहीं। तीसरा, मोमेंटम, यानी ट्रेंड की स्पीड को पहचानना और बस उसी बहती गंगा में हाथ धोना। और चौथा, मार्केट साइकोलॉजी, यानी उस वक्त बाकी ट्रेडर्स के मन में चल रहे डर और लालच को समझना। वो बस इन 4 चीजों के इतने तगड़े मास्टर थे कि उन्हें अपनी स्क्रीन पर किसी भी कॉम्प्लेक्स टूल या दुनिया भर के इंडिकेटर्स की कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे अहम, सबसे कड़वा और निर्मम हिस्सा था ये उसूल: नुकसान को तुरंत काटो, कोई ईगो नहीं और कोई झूठी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं। अगर लिया हुआ ट्रेड गलत दिशा में जा रहा है तो बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के उसे तुरंत काट देना चाहिए। ट्रेडिंग में इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही उम्मीद करना होता है कि शायद भाव वापस ऊपर आ जाएगा, और यकीन मानिए यही शायद कैपिटल को दीमक की तरह खा जाता है। छोटे नुकसान सहना बहुत आसान है, लेकिन अगर उन्हें सही वक्त पर नहीं काटा गया तो वो पूरे अकाउंट को राख कर सकते हैं। अपनी गलती को तुरंत मान लेना और बाहर आ जाना ही एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है। चलिए अब बात करते हैं उन आखिरी और सबसे अहम उसूलों की, रूल्स फॉर मार्केट सर्वाइवल। ये जो 5 स्टेप्स है ना, ये किसी भी आम ट्रेडर को एक सर्वाइवर बना सकते हैं। पहला, अनुशासन हमेशा बुद्धिमानी से बड़ा होता है। मार्केट में बहुत ही स्मार्ट लोग भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि जब डर हावी होता है ना, तब बुद्धि काम नहीं आती, सिर्फ अनुशासन काम आता है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि एक अकेला बुरा ट्रेड आपकी सालों की मेहनत को एक झटके में उड़ा सकता है। तीसरा, मार्केट में सबसे बेहतरीन मौके हमेशा तभी आते हैं जब चारों तरफ डर और पैनिक फैला हो, ठीक जेकॉम क्रैश की तरह। चौथा, कंसिस्टेंसी एक लॉन्ग टर्म गेम है। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है जो सालों चलती है। और पांचवां, सबसे पहले अपनी खुद की अंदरूनी कमजोरियों को मास्टर करना होगा, क्योंकि मार्केट लालच, डर और रिवेंज ट्रेडिंग जैसी हर इंसान की कमजोरी को नंगा कर देता है। इसलिए खुद पर जीत हासिल करना मार्केट जीतने से भी ज्यादा जरूरी है। ताकाशी कोटेगावा की ये बात हमेशा याद रखने वाली है। ट्रेडिंग फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का गेम नहीं है, ये अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता को मैनेज करने का गेम है। सच तो यह है कि कोई भी इंसान परफेक्टली नहीं बता सकता कि कल मार्केट कहां जाएगा। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो है सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना रिएक्शन, हमारा रिस्क और हमारा डिसिप्लिन। आज आप सोशल मीडिया खोलकर देखिए, ऐसे अनगिनत फेक गुरु मिल जाएंगे जो भविष्य बताने का दिखावा करते हैं, लेकिन ताकाशी आज भी एक असली लेजेंड है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप बस अनिश्चितता को मैनेज किया और अपने रिजल्ट से दुनिया को जवाब दिया। तो इस पूरी कहानी से एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जब चारों तरफ अफरा तफरी मची हो, जब मार्केट में भयंकर पैनिक हो और स्क्रीन पर पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ लाल रंग में चमक रहा हो, तो क्या ऐसी मुश्किल स्थिति में भी शांत रह के एकदम लॉजिकल और सही फैसले लिए जा सकते हैं?
तकाशी कोटेगवा का सफर हमें यही सिखाता है कि असली सफलता बाहर के मार्केट या किसी जादुई स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि मन की उस गहरी शांति और अटूट अनुशासन में छिपी है। बस सीखते रहिए और अनिश्चितता को मैनेज करना समझते रहिए।